एक दिन सूर्य उदय होने के समय पर मैं बहुत तेजी से दौड़ रहा था। मेरे साथ 100 से भी ज्यादा घोड़े दौड़ रहे थे। इसमें ट्विस्ट क्या है अगर मैं कहूँ तो मैं भी उनमें से एक घोड़ा था। उस पूरे दिन मैंने अपने सबसे पसंदीदा फल खाया और फेवरेट प्लेसेस पर घूमकर बहुत अच्छे से दिन बिताया और रात में थक जाने के कारण घास पर सो गया। और फिर सडनली मेरी नींद खुली और आंख खोलकर देखा तो मैं अपने ही रूम में अपने ही बेड पर इंसानों की तरह लेटा हूँ। उस दिन जो मैंने स्वप्न देखा मुझे सच से भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगा और मेरे दिमाग में उसी दिन एक डाउट रेज होने लगा कि मैं इंसान होकर घोड़े का सपना देखा या फिर घोड़ा होकर इंसान का। और तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि इस पर एक एपिसोड बनाऊंगा। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि अभी का आपका लाइफ 100% रियल है तो आप क्या कहोगे? क्या आपको पता है 4.5 करोड़ साल से हमारी पृथ्वी सूर्य के निर्धारित कक्ष में घूम रही है और उस ऑर्बिट से पृथ्वी 4 कदम आगे बढ़ जाए तो क्या होगा? इस पृथ्वी पर पानी की एक बूंद भी नहीं बचेगी, पूरा वाटर एवापोरेट हो जाएगा। और अगर यही पृथ्वी 4 कदम पीछे हट जाए तो क्या होगा? हम सबके साथ पृथ्वी पर सभी चीज़ें एक बर्फ के गोले के आकार में बन जाएगी। तो फिर हमारी पृथ्वी 1 मिलीमीटर का भी डिफरेंस ना करके एकदम परफेक्टली तरीके से सूर्य का चक्कर कैसे काट रही है? इन सब का आंसर हमारी प्रकृति फिजिक्स लॉज को परफेक्टली फॉलो करती है। तो फिर इस प्रकृति के नियम और कानून को किसने बनाया? ऑब्वियसली एक नॉर्मल इंसान का आंसर भगवान होगा। लेकिन कई सारे शोधकर्ताओं का यह कहना है कि हमारा अभी का ये जीवन किसी और के स्वप्न लोक में जी रहे हैं। सच में स्वप्न की दुनिया कभी कभी काफी रियलिस्टिक होने जैसा दिखता है। हम सभी के साथ कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा और ऐसा हमें एक्सपीरियंस होता है कि काश ये एक सपना होता या फिर काश ये एक सपना नहीं होता। ऐसे सपने देखकर क्या आपको कभी नहीं लगा कि स्वप्न की दुनिया रियल है या फिर अभी का समय रियल है? और कई सारे साइंटिस्टों का यह भी कहना है कि हम सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जीवों की तरह हैं। क्या आपको मालूम है ब्रश करने के 5 मिनट बाद ही हमारे मुंह में 500 करोड़ बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। वो सभी बैक्टीरियाज के लिए हम सब का 24 घंटे का समय उन सब के लिए 100 साल बराबर होता है। और ये बैक्टीरिया सोचते होंगे हमारे मुंह के बाहर एक दूसरी दुनिया होगी जहाँ शायद भगवान रहते होंगे। ठीक इसी तरह हम भी किसी जीवों के लिए किसी प्रकार के बैक्टीरिया होंगे और शायद उस जीव का 24 घंटा हम सब के लिए 100 साल जितना हो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या हमसे भी कोई उन्नत जीवों में सबसे अधिक अंतर क्या हो सकता है? अगर मैं कहूँ तो समय को देखने के लिए स्पीड की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर किसी जीव में हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन के मुताबिक 5 गुना तेजी से ब्लड सर्कुलेट होगा तो हम सब का 1 सेकेंड उन सब के लिए 10 सेकेंड जितना होगा और वो हर एक चीज़ को स्लो मोशन में देख सकता है। उसके सामने से कितनी भी तेजी से जा रही मक्खी को अपनी उंगलियों से बड़े आसानी से पकड़ लेगा। एग्जाम्पल के लिए हमारी आंखों के सामने एक कार को एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए 10 सेकेंड का समय लगे तो हम उस कार को देख सकते हैं। और अगर वही कार इस डिस्टेंस को 1 सेकेंड के स्पीड से ट्रैवल करे तो हमें एक फ्लैश की तरह दिखेगा। और अगर वही कार 0.001 सेकेंड के स्पीड से चले तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। सो केवल समय ही किसी भी चीज़ की होने की मौजूदगी और नहीं होने की वजह हमें महसूस करा सकती है। और कुछ साइंटिस्टों का यह भी कहना है कि यह पूरा ब्रह्मांड एक होलोग्राम के जैसा है। इस थियरी को मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। होलोग्राम का मतलब सुपरमार्केट्स में कई सारे वस्तुओं पर एक प्रकार का शाइनिंग स्टिकर जैसा होता है जो हर एक एंगल में अलग अलग प्रकार से दिखता है। ये एक 2 डायमेंशनल सरफेस पर 3 डायमेंशनल इमेज को प्रोजेक्ट करता है और इसी प्रकार हमारा ये ब्रह्मांड भी होने का दावा किया जा रहा है। जिस प्रकार होलोग्राम के स्टिकर्स को X, Y या फिर Z डायरेक्शन से देखने पर अलग अलग तरह से दिखता है, ठीक उसी प्रकार ये नियम हम पर भी लागू होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इस इमेज को होलोग्राम के इमेज से कंपेयर करते हैं, जिसमें X डायरेक्शन से देखने पर चेयर और कंप्यूटर दिखेगा, Y डायरेक्शन से देखने पर आदमी और चेयर दिखेगा और Z डायरेक्शन से देखने पर आदमी और कंप्यूटर दिखेगा। ये तीनों ऑब्जेक्ट एक के ऊपर एक ओवरले होने के कारण ये सभी एक साथ दिखते हैं। ठीक इसी तरह इस पृथ्वी पर और 2 डायमेंशंस भी मौजूद है जिसे सेकेंड डायमेंशन और थर्ड डायमेंशन कहते हैं, जिसे कई सारे लोग पैरेलल वर्ल्ड की दुनिया भी मानते हैं। हम 3 डायमेंशन वाली दुनिया में फर्स्ट डायमेंशन में जी रहे हैं। ये होलोग्राम की थियरी कहाँ तक सही है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस ब्रह्मांड में रियलिटी में केवल 2 चीज़ें ही एग्जिस्ट करती हैं, पहला टाइम और दूसरा स्पेस। कौन से भी फिजिक्स लॉस को प्रूव करने के लिए इन दोनों को बेस करके ही सॉल्व किया जाता है।
इस वीडियो में आपकी क्या राय है और कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।